अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा कर गए हैं। आज कमरे अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन या बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समाअत थी और इस केस के हवाले से मैंने आज सुबह एक वीडियो की थी और उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। गुज़श्ता समाअत पर PTI की जानिब से कुछ बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, लेकिन आज कमरा अदालत में सीनियर वकील हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद ये नजरसानी दरखास्त मुस्तरद हो गई। PTI की जानिब से कौन कौन सी गलतियां की गई इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर आज मुतासिब जज जैसे संगीन इल्जामात लगाए हामिद खान की जानिब से, लेकिन काजी साहब ने उसके बावजूद PTI की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। कौन कौन से अहम जो नुकात हैं वो ज़ेर बहस है, PTI के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए, इस सारे मामले के ऊपर आज इस वीडियो में बहस करेंगे। तो आगाज करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की गलतियों से पहले जरा कमरे अदालत में आज जो हुआ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कमरे अदालत में आज PTI की जानिब से दो वकला मौजूद थे। वैसे तो शुएब शाहीन भी मौजूद थे, लेकिन जब रोस्टम पर सिर्फ हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर आए और उनकी जानिब से दोनों वकला की जानिब से अदालत के सामने दलाइल देने से इनकार कर दिया गया। अदालत के सामने हामिद खान साहब की जानिब से यह नुक्ता उठाया गया कि मैंने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की है जिसमें मैंने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं और इस बेंच को ये केस नहीं सुनना चाहिए, बल्कि 5 रुकनी लार्जर बेंच हो कम अज कम जो इस केस की समाअत करे, या फिर यह मामला कमेटी को भिजवाया जाए और कमेटी इसके ऊपर फैसला करे कि कौन सा बेंच इसके ऊपर तश्कील दिया जाना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह कहा गया कि आप ये नजरसानी दरखास्त है, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, आप अपने दलाइल दे। बार बार अदालत की जानिब से बैरिस्टर सीनियर वकील हामिद खान को फोर्स किया गया, उन पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की गई। बज़ाहिर ऐसे लगता था जैसे काजी साहब अपनी मर्जी के दलाइल सुनना चाहते हैं, हामिद खान से वो बातें सुनना चाहते हैं जो शायद काजी साहब की मर्जी से हो, लेकिन हामिद खान भी इस मामले में डटे रहे और उन्होंने कहा कि ये बेंच चौंके दुरुस्त नहीं है, बेंच की तश्कील नई होनी चाहिए, नया बेंच बने और फिर वो नया बेंच इस केस की समाअत करे। इसके अलावा हामिद खान की जानिब से यह भी कहा गया काजी साहब के हवाले से, तो उन्होंने यहां तक आज कमरे अदालत में कहा कि ये एक मुतासिब जज के सामने जो है वो मैं दलाइल जो है वो नहीं देना चाहता। काफी गर्मा गर्मी हुई, काफी बहस तकरार हुई। इसके अलावा हामिद खान साहब की जानिब से कमरा अदालत में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया जब अदालत ने यह कहा कि आपके पास 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, आपकी नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को आ रही है, तो दरमियान में तकरीबन 25 दिन बनते हैं। इन 25 दिनों में आपने अदालती फैसले को एक तरह से तस्लीम कर लिया, आपने फौरी तौर पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो क्यों नहीं करवाए। जिस पर हामिद खान की जानिब से यह कहा गया कि उस वक्त कुछ मखसूस हालात ऐसे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो हैं वो मजीद बिगड़ रहे थे। फिर साथ ही उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जिस रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी को फैसला आया था, उसी रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी जो अमल था उसमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की को इंतखाबी निशान भी अलॉट किए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जब ये केस की समाअत हो रही थी 12 जनवरी को मैंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये केस पीर के रोज तक मुलतवी कर दें, यानी 12 जनवरी को अगर देखा जाए तो शायद जुमे का दिन बनता है, क्योंकि हफ्ते के रोज 13 जनवरी को हफ्ते का दिन बनता था और हफ्ते के रोज रात को जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर जो है वो फैसला दिया था। तो हामिद खान की जानिब से यह कहा गया कि जब मैंने अदालत के सामने ये नुक्ता उठाया कि इस केस की समाअत थोड़ी मौखिर की जाए, तो अदालत ने मुझे ये कहा कि अगर हम इस केस को पीर तक मुलतवी करें तो फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ अदालत के सामने ऐसे हालात वाकयात अदालत के सामने रखे, लेकिन अदालत की जानिब से हामिद खान के दलाइल को यकसर नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जब हामिद खान साहब की जानिब से इस मामले पर लार्जर बेंच बनाने की बात की गई, उन्होंने कहा कि चूंकि ये कानून की तशरीह का मामला है, खासतौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 था जिसके गिर्द ये सारा मुकदमा घूमता था, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये आइन और कानून की तशरीह का मामला है तो इस पर लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। हमने मरकजी केस में भी इस हवाले से दलाइल दिए थे, लेकिन उसमें भी हमारे दलाइल को खातिर में नहीं लाया गया था। जिस पर
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये नजरसानी केस है, नजरसानी केस में हम कैसे जो है वो लार्जर बेंच बना सकते हैं, आप नजरसानी तक महदूद रहें, अदालती फैसले में जो गलतियां खामियां या सुकम है उसके ऊपर आप बात करें। लेकिन हामिद खान की जानिब से यह कहा गया कि अगर अदालत इस हवाले से कोई लार्जर बेंच तश्कील नहीं देती तो फिर मैं इस बेंच के सामने दलाइल जो है वो नहीं दूंगा। इसके अलावा हामिद खान की जानिब से मखसूस नशिस्तों वाला जो अक्सरियती फैसला है 8 जजेस का, उसका भी हवाला दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसकी नजरसानी दरखास्त इस वक्त जेर इल्तवा है, हम इस केस पर राय नहीं देंगे जिसकी नजरसानी दरखास्त जेर इल्तवा हो। हालांकि यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख चुके हैं, जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान अपनी पोजीशनें इसके ऊपर क्लियर करते रहे हैं, ये भी कहते रहे हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई। जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था उस केस की समाअत के दौरान भी काजी साहब की जानिब से बल्ले के इंतखाबी निशान वाले मामले पर तफसीलन इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी गई। लेकिन अब काजी साहब कहते हैं कि जो केस जेर इल्तवा हो उसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। तो जब आप मखसूस नशिस्तों वाले केस में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, क्या उस वक्त ये नजरसानी दरखास्त अदालत के सामने जेर इल्तवा नहीं थी? काजी साहब की कोई करवट हमें ऐसी नजर नहीं आती जिसको सीधा कहा जा सके। जहां जिस मौके पर जो चीज उनके मिजाज के मुताबिक फिट आती है, उनके नैरेटिव के मुताबिक उनको दुरुस्त लगती है, वो उसके ऊपर चल पड़ते हैं, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी दे देते हैं। वो मामला अदालत में जेर इल्तवा हो, अपील पड़ी हो, नजरसानी पड़ी हो, इस चीज से भी काजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कहीं जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने केस की समाअत के दौरान ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा किया कि आप ऐसा कह सकें कि हमसे बल्ला जो है वो छीना गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को ये फैसला दिया तो आपने इतनी ताखीर से नजरसानी दरखास्त क्यों दायर की? हालांकि आप ये देखें कि जो ये आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला है उसमें काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जायदुल मियाद दरखास्तों को काबिल समाअत करार देने के लिए ये सवाल, ये नुक्ता उठाया था कि देखें जी, नजरसानी तो तब दायर की जानी चाहिए जब केस का तफसीली फैसला आ जाए, तफसीली वजूहात आ जाए और फिर उसके बाद नजरसानी होनी चाहिए। तो आपने अपने बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस का तफसीली फैसला जारी किया 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी के बाद 6 फरवरी को पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी गई, तो 11 रोज का फर्क बनता है। लेकिन वहां आपका एजेंडा कुछ और था, बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस में चूंकि पीटीआई को रगड़ा लगाना है, उनको ही सारा इल्जाम देना है, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना। तो ये सारी चीजें आज भी काजी साहब ने मलबा सारा पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश की। ये तीनों जज साहबान जो अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डालते रहे। हालांकि यही जज थे जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, उस केस में सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर डालते रहे कि हमने तो ऐसा फैसला ही नहीं दिया, हमारे फैसले में तो ऐसा कोई लिखा हुआ ही नहीं है कि पीटीआई से आप उनका बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लें, हमने तो सिर्फ फैसला दिया था। और यहां पर आप बैठ के सारा इल्जाम जो है वो पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं। यानी जहां काजी साहब को अपनी कश्ती फंसती हुई नजर आती है, जहां काजी साहब खुद को मुश्किल में पाते हैं, वहां उनके सामने जो खड़ा हो उसके ऊपर मलबा डाल देते हैं। मखसूस नशिस्तों में इलेक्शन कमीशन के पर मलबा डाल दिया कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं था, आपने गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन का वकील रोस्टरम पर अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने खड़ा था और उसने कहा कि जो कुछ अदालत ने फैसले में लिखा हमने उस पर उसी तरह अमल किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मरकजी केस में भी, यानी बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस में भी पीटीआई के साथ पेश आने वाले हालात और वाकयात को यकसर नजरअंदाज किया। और आज भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई के साथ पेश आने वाले हालात और वाकयात को एक बार फिर नजरअंदाज किया। हालांकि हामिद खान साहब की जानिब से इस हवाले से तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने इन तमाम मामलात को पसे पुष्ट डाल दिया। इसके अलावा आप ये भी देखें कि जस्टिस जो थे हामिद खान साहब, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर मुतासिब जज होने का उन्होंने इल्जाम लगाया। जब काजी साहब हुक्मनामा लिखवा रहे थे तो उस हुक्मनामे के दौरान काजी साहब चौंके कह रहे थे कि हमने फ्रीकैन के वकला को एक मौका दिया, इन्होंने अदालत के सामने कोई दलाइल नहीं दिए और इस तरह इनकी दरखास्तें खारिज की जाती हैं। तो हामिद खान ने कहा कि आपने अगर ये हुक्मनामा लिखवाना है तो फिर मेरा मौक़िफ़ भी लिखे कि मैंने एक मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया, मैंने इस बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार किया, क्योंकि ये बेंच कानूनी तौर पर दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं दिया गया। लेकिन काजी साहब ने कहा कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमने क्या फैसला लिखवाना है और क्या नहीं लिखवाना। यानी
काजी साहब ये तय करके आए थे कि जाने से पहले एक बार फिर पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है, पीटीआई को सारा इल्जाम देना है। हामिद खान की जानिब से यह भी कहा गया कि आपने अपने फैसले में लिखा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए ही नहीं है, हालांकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए लेकिन आपने उनको कलअदम करार दिया। और देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी ये मौकिफ नहीं था कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं कि जो कानून पर जिस तरीके से अमल दरामद होना चाहिए था बज़ाहिर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन काजी साहब ने तो बिल्कुल ही इसके ऊपर जो है वो सुहागा फेर दिया और ये कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये वो तासुब था जो काजी साहब अपने फैसले में जाहिर कर चुके थे। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से भी इस केस की समाअत के दौरान जब वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने काजी साहब के सामने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया कि 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त मंजूर हो चुकी है और उसके तहत भी आप ये केस नहीं सुन सकते, इसलिए इसके ऊपर अब ये एक आईनी बेंच बनना चाहिए और आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन काजी साहब ने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन सी आईनी तरमीम है, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं है। यानी सुबह देख लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह का एक केस लगा हुआ था, वहां पर अदालत ने कहा कि अब ये केस आईनी बेंच के सामने लग सकता है, ये हमने सुनना है क्योंकि वो मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक वो केस था और अदालत ने वो केस खुद ही मौखिर कर दिया कि अब चूंकि आईनी तरमीम आ चुकी है तो पोजीशन जरा वाजे होने दे, उसके बाद इस केस को सुनेंगे। और यहां तासुब के मारे हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये केस ये बताने के बावजूद कि आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस केस को मौखिर नहीं किया और अपने तासुब का इजहार करते हुए अपनी रिटायरमेंट से पहले ये केस जो है वो खारिज कर दिया। हामिद खान साहब की जानिब से ये सवाल जरूर उठाया गया अदालत के सामने कि अदालत इस केस को मुलतवी करे, इस पर जब आईनी बेंच बनेगा तो वो इस केस को देखेगा कि ये किस बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन काजी साहब जैसा मैंने कहा रिटायरमेंट से पहले हर सूरत पीटीआई को एक और नुकसान देना चाहते थे। मैंने रात को आपको कुछ ऐसी जो है वो नुकात बताए थे कि पीटीआई को मुमकिन तौर पे क्या पॉलिसी जो है वो इसमें इख्तियार करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पीटीआई के सीनियर लोगों को इस केस में आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, क्योंकि जब आप पिछली समाअत पर आप लोग अदालत के सामने पेश नहीं हुए, आपने अदालत में अपना केस लड़ने की कोशिश नहीं की, कोई वकील वो नियाजुल्लाह नियाजी हो, बैरिस्टर अली जफर हो, शुएब शाहीन हो, बैरिस्टर गौहर खान हो या हामिद खान हो या अली जफर हो, कोई भी हो, कोई वकील पेश नहीं हुआ। पीटीआई के वकला का पूरा टेबल खाली था और उस वक्त अगर आपने अदालती समाअत का बायकॉट किया था तो आपको अब भी बायकॉट करना चाहिए था और मुकम्मल तौर पर बायकॉट करना चाहिए था। एक दूसरी वजह जो है मुमकिन तौर पर वो ये बन सकती थी कि पीटीआई इस केस में दरखास्त वापस लेती। जब आप अदालत के सामने आर्ग्यू नहीं कर रहे, अदालत आपकी बात नहीं मान रही, तो आपको चाहिए था कि आप अपनी नजरसानी वापस ले लेते कि हम इस बेंच के सामने अदम एतमाद का इजहार करते हैं, ये बेंच कानूनी तौर पर नहीं बना, इसलिए हम इस केस के सामने इस बेंच के सामने अपना केस पेश ही नहीं करना चाहते। तो आप अपनी नजरसानी दरखास्त वापस लेते तो वो मुस्तरद ना होती, फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो जाते, इनकी रिटायरमेंट के बाद कुछ नए ग्राउंड शामिल करके आप नई दरखास्त दायर कर सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो ये दो गलतियां बनती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की कि इतने सीनियर वकला दो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ऐसे ब्लंडर किए गए, ऐसी गलतियां की गई जिसकी वजह से पीटीआई की दरखास्त खारिज हो गई और एक तरह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हमेशा के लिए पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया। तो ये खामियां नहीं होनी चाहिए थी। लीगल टीम को ये सारी चीजें अदालत के सामने वाजे करनी चाहिए थी और ऐसे लगता था हमें कुछ मौके पर कि शायद हामिद खान साहब अच्छी तरह से अपना जो केस है वो अदालत के सामने पेश ही नहीं कर रहे। इस केस में एक ऐसे वकील को अदालत के सामने पेश होना चाहिए था जो काजी साहब की तरह ही बहुत ज्यादा तेजी के साथ, बड़ी फरावानी के साथ तमाम तर मामलात पर, तमाम तर नुकात पर अदालत को जवाब देता, अपनी तमाम तर लीगल पोजीशन क्लियर करता और अपनी दरखास्त वापस ले लेता। दरखास्त वापस हो जाती तो जैसा मैंने कहा कि ये दोबारा दायर हो सकती थी। अब दरखास्त खारिज हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है और मुस्तरद होने के बाद अब पीटीआई के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका। काजी साहब जाते जाते पीटीआई का बल्ले का निशान अपने साथ ले गए और वो काजी साहब जो इंट्रा पार्टी जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में अपनी सफाइयां दे रहे थे, यहां वो हमें एक मुतासिब जज के तौर पर नजर आए। जो अहम एतराजात पीटीआई के वकला की जानिब से किए गए, अदालत ने वो एतराजात भी रद्द किए और हर सूरत अपने सामने ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहा, क्योंकि काजी साहब को ये डर भी शायद था कि अगर ये केस किसी और बेंच के सामने गया, कुछ इंडिपेंडेंट माइंड के जज यहां बैठ गए और वो जस्टिस
मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तरह ना हो, जो दस्तखती जज हो, जो फ्लो ऑफ वाटर देखकर उसके साथ साथ चल पड़े, जो बेंच के सरबराह का मूड और मिजाज देखकर उसके साथ हो जाते हैं, जिनकी अपनी कोई आजादाना राय नहीं है, जिनका कोई अपनी आजादाना सोच नहीं है, वो जजेस जब इस तरह काजी साहब के साथ बैठेंगे तो वो फिर काजी साहब के मफादात को भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो अपनी पोजीशन बचाने की भी कोशिश करेंगे और इस अपनी पोजीशन क्लियर करने के चक्कर में वो आइन को भी रौंदेंगे, वो कानून को भी रौंदेंगे, वो बुनियादी इंसानी हकूक को भी कुचलेंगे और फिर इसी तरह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथे में बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा बनेगा, जहां काजी साहब ने अब तमाम बुनियादी हकूक जिनकी जमानत आईन पाकिस्तान ने दी है, उन बुनियादी हकूक को वहां सुप्रीम कोर्ट के सहन में ही जिंदा दरगोर कर दिया। ये काजी साहब की लेगेसी है जो वो छोड़ कर जा रहे हैं। करोड़ों लोगों को आम इंतखाबात में उनका वोट के हक से महरूम किया, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका और इस तरह करोड़ों लोगों की हक तलफी करते हुए वो तारीख में बदतरीन अल्फाज में याद रखे जाएंगे। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।